नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार इस्तांबुल पहुँच गए हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार इस्तांबुल पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि इसहाक़ डार वज़राए ख़ारजा की D8 खुसूसी वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। आपको बताएं कि तर्जुमान का कहना है कि इस्तांबुल पहुँचने पर इसहाक़ डार का इस्तकबाल डिप्टी गवर्नर मुस्तफ़ा आसिम अलकान और पाकिस्तानी सफ़ीर यूसुफ जुनैद ने किया। तुर्की में वज़राए ख़ारजा D8 कॉन्फ्रेंस का इनकाद गज़ा में सीज़ फायर और फौरी जंगबंदी के तनाजुर में किया गया है। आपको बताएं कि नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार चाइना से बराह रास्त इस्तांबुल पहुँच गए हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि इसहाक़ डार वज़राए ख़ारजा की D8 खुसूसी वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म के साथ नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार चाइना के दौरे पर थे। वहाँ से D8 खुसूसी वज़राए ख़ारजा कौंसिल के कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इस्तांबुल पहुँच गए हैं, जहाँ पर उनका इस्तकबाल इस्तांबुल के डिप्टी गवर्नर मुस्तफ़ा आसिम अलकान और पाकिस्तानी सफ़ीर यूसुफ जुनैद ने किया है। आपको बताएं कि इसहाक़ डार जो हैं वो D8 खुसूसी वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। आम खबर आपको दे रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार चाइना से बराह रास्त इस्तांबुल पहुँच गए हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि इसहाक़ डार वज़राए ख़ारजा की D8 खुसूसी वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इसी हवाले से मज़ीद अपडेट्स लेते हैं। नुमाइंदा कैपिटल TV बराए अमूर ख़ारजा अनस मलिक हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी अनस, अपडेट कीजिएगा। वज़ीर ख़ारजा पहुँच गए हैं इस्तांबुल। जी शुक्रिया। बिल्कुल, तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने अपने बयान में बताया है कि नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार इस्तांबुल जो है वो तुर्की पहुँच चुके हैं। वज़ीर ख़ारजा वज़राए ख़ारजा की D8 खुसूसी वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस का जो इनकाद है वो गज़ा की सिचुएशन के गज़ा की सूरत हाल के हवाले से किया जा रहा है और इस्तांबुल पहुँचने पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का इस्तकबाल डिप्टी गवर्नर मुस्तफ़ा आसिम अलकान और पाकिस्तान के सफ़ीर यूसुफ जुनैद ने किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का मज़ीद कहना है कि तुर्की में वज़राए ख़ारजा D8 का गैर मामूली इजलास जो है उसका इनेकाद में गज़ा में सीज़ फायर और फौरी जंग बंदी का जो है वो के तनाजुर में जो बातचीत है वो की जाएगी और साथ साथ जो गज़ा की सूरत हाल है उसके ऊपर डेलिब्रेशन की जाएंगी। जी अच्छा, ये D8 वज़राए ख़ारजा इजलास में कौन कौन से ममालिक के वज़राए ख़ारजा आ रहे हैं? देखें, D8 जो D8 मैकेनिज्म है वो पाकिस्तान उसका एक फाउंडिंग मेंबर है और साथ साथ D8 के जो रुकन ममालिक में उसमें बांग्लादेश, इजिप्ट, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और तुर्की इसके मेंबर हैं। पाकिस्तान D8 का एक बानी रुकन है और D8 की जो सेक्रेटेरिएट है वो तुर्की में ही सिचुएटेड है, तुर्की में ही बेस्ड है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अनस मलिक, आपने हमें अपडेट किया। नाज़रीन, आपको बताएं कि D8 ग्रुप 15 जून 1997 को इस्तांबुल में कायम किया गया था और अब इसका D8 खुसूसी वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें तुर्की में वज़राए ख़ारजा D8 कॉन्फ्रेंस का इनकाद जो है वो ख़ास तौर पर गज़ा में सीज़ फायर और फौरी जंग बंदी के तनाजुर में किया गया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार इस्तांबुल पहुँच गए हैं। इसहाक़ डार वज़राए ख़ारजा की D8 खुसूसी वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। नाज़रीन, आपको बताएं कि इस बार वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस की जो है मेज़बानी तुर्की कर रहा है और नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार जो हैं वो चाइना से पाकिस्तान आने के